Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, I hope कि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो ज़बरदस्त जारी होगी। और मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो नए वाले सिलेबस को भी जो है ना थोड़ा सा एक बार गौर से देख लेना वो जो नई चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या चीज़ें नई तुम्हारे पास जो है वो ऐड हुई हैं, कौन सी चीज़ें हट गई हैं। वैसे तो ये है कि पूरा साल आपको डिटेल में हमने गाइड किया है, लेकिन ये है कि अब ये बिल्कुल एंड टाइम जो है ना इसमें उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लो, क्योंकि चूंकि आपका सिलेबस और पैटर्न दोनों ही चेंज हुए हैं। तो अब जो नई चीज़ें ऐड हुई है ना सिलेबस में वो लाजमी आपके जो है वो पेपर्स में आएंगी। तो वो अगर आप अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, देखो उसमें वैरायटी तो इतनी वो पूछेगा नहीं। और एक प्रॉब्लम तुम लोग के साथ ये आएगी कि तुम लोग को उसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो वो तुम लोग को आईजीसीएसई के पेपर से जो है वो उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये है कि जो नए टॉपिक्स हैं जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके हो गया, सर्ट्स हो गया, रिकरिंग डेसिमल्स हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन हो गई, और ये फ्रस्टम हो गया जैसे। ठीक है, एसिम्पटोट्स हो गए, जो जो नई नई चीज़ें हैं ना जो ऐड हुई हैं उन पे थोड़ी सा जो है ना वो वर्किंग अभी कर लो, ताकि ये है कि वो इंशाल्लाह फॉर श्योर आएंगी तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बाकी मेरी कोशिश यही है कि जो नई चीज़ें हैं ना उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, शॉर्ट्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में। अभी मैंने जो है वो ग्रेड 10 का ईओवाई पेपर और ग्रेड 11 के जो मॉक और रीमॉक है उसमें जो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े मुझे नए लगे, तो वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप वो शॉर्ट्स तुम लोग देख रहे होगे। अच्छा, आज की वीडियो में इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट फ्रस्टम। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है मेंसुरेशन में, तो इसका वॉल्यूम और इसका टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कैसे जो है हम फ्रस्टम का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब ये नई चीज़ है तो इंशाल्लाह डेफिनेटली होप करते हैं कि ये जो है वो लाजमी तुम लोग से पूछी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और तुम लोग के साथ शेयर करनी थी। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर आईजीसीएसई के पास पेपर्स करने हैं तो वो कौन से करने हैं। आईजीसीएसई में जो तुम लोग करोगे ना वो P2 और P4 करोगे। ठीक है, जो उनका P2 होता है ना वो मैथ्स 4024 का P1 होता है नॉन कैलकुलेटर, और जो P4 होता है ना वो मैथ्स 4024 का ना P2 हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है वो आईजीसीएसई का P2 और P4 करोगे। P2 जो है वो विदाउट कैलकुलेटर है, P4 विद कैलकुलेटर है, जैसे हमारा P1 P2 होता है। तो आईजीसीएसई के पास पेपर्स भी मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि लाजमी जो है ना उसको भी थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, मैथ 4024 के थोड़े कम कर दो, एक दो वो थोड़े से सॉल्व कर लो, अच्छा थोड़ा सा जो है वो वैरायटी का तुम्हें आइडिया हो जाएगा। सही है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। ये वीडियो जो है ना वो मेंसुरेशन पे है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रस्टम। ये भी हमारे पास एक 3D सॉलिड है। अच्छा, अब इसमें करेंगे क्या कि ये क्वेश्चन ना मैंने स्पेसिमेन का जो पेपर है ना 2025 का, और एक चीज़ और मुझे याद आई कि स्पेसिमेन पेपर पे फॉर्मेट भी चेक कर लेना P1 P2 का जो उसने बनाया ना, उसको भी अच्छी तरीके से देख लेना कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना टाइम है। टाइम तो तुम्हें आइडिया हो ही गया है, 2-2 घंटे हैं। ठीक है ना, 100 मार्क्स हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह पे काम कर लो, थोड़े नए टॉपिक्स पे काम कर लो, क्योंकि ये एंडिंग हो रही है तकरीबन, समझो आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग का पेपर का टाइम करीब आ रहा है। तो अब जो माइनर डिटेल्स है ना उन पे थोड़ा सा जो है वो काम कर लो। बाकी है कि आई होप कि तुम लोग पास पेपर्स वगैरह तो रेगुलर प्रैक्टिस कर ही रहे होगे इंशाल्लाह। बाकी हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसमें ना अच्छा ये जो है ना जो वॉल्यूम निकालते हैं फ्रस्टम का वो सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं ना। तो अभी मेरे पास ना एक फॉर्मूला है, मैं तुम्हें फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उस फॉर्मूले से जो है ना वो हम वॉल्यूम भी निकालेंगे और हम टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे। ठीक है, तो वो वॉल्यूम ये है कि वो फॉर्मूला ये है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें याद दिला दूं। अगर वो याद हो जाए तो फिर ये है कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सही है, चलो भाई। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या चीज़ है भाई, तुमने पार्टी हैट देखा है। ठीक है, जो पार्टी हैट होता है उसमें से तुम एक काम ये करोगे, जो ऊपर का पार्ट है ना ऊपर का जो कोन बनता है एक छोटा सा, वो तुम कट कर दो। ठीक है, वो कट कर दोगे तो जो बाकी तुम्हारे पास जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा वो जो है बिल्कुल तुम्हारे फ्रस्टम की तरह होगा। ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि जब भी हमसे वो कहता है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, तो हम क्या करते हैं, इसी के नीचे जैसे ये तुम्हारे सामने फिगर बनी हुई है ना, इसी को जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ एक कोन बना दो पूरी। ठीक है, कंप्लीट कोन बना दो। और फिर ये है कि बड़ी हो एक बड़ी कोन हो जाएगी, एक छोटी कोन हो जाएगी। बड़ी कोन का वॉल्यूम निकाल के और छोटी कोन का वॉल्यूम निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है ना, और मैंने देखा है काफी सारे टीचर्स जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो वॉल्यूम निकलवाते हैं। उसमें प्रॉब्लम एक ये होता है कि भाई हर बार जो है ना सारा डाटा गिवन नहीं होता। अगर तुम्हें दोनों जो है वो छोटी कोन और बड़ी कोन के रेडियस दिए हुए हैं, दोनों कोन की तुम्हें हाइट अगर दी हुई है, तो फिर तो डेफिनेटली वो मेथड बहुत आसान है। आपने छोटी कोन का वॉल्यूम निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपने बड़ी कोन का वॉल्यूम निकाला और दोनों को माइनस कर दिया, फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा बिल्कुल।
लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इसमें ये है कि तुम हमारे पास जो है ना वो बड़ी कोन की हाइट ही नहीं है, ना हमारे पास बड़ी कोन की हाइट है, ना हमारे पास छोटी कोन की हाइट है। तो अब फिर ये होता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें यूज करना होता है, उसमें ये है कि थोड़ी वर्किंग बढ़ जाती है। अब मैं जो फॉर्मूला अभी तुम्हारे सामने जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, उस फॉर्मूले में हमें सिर्फ यही तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें जो है वो बेस का रेडियस चाहिए, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको टॉप बोलूँ तो ये टॉप का रेडियस हो गया, ये बेस का रेडियस हो गया, और मुझे जो है ना इन दोनों रेडियस के दरमियान जो है ना वो हाइट चाहिए। अगर ये तीन चीजें मेरे पास हैं तो मैं जो है ना वो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है फ्रस्टम का, वो यूज करके जो है ना मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि पहले अच्छा, अब उस फॉर्मूले की हम जो है ना वो डेरिवेशन में तो नहीं जा रहे, लेकिन वो फॉर्मूला जो है कोन के फॉर्मूले से बहुत मिलता जुलता है। मैं तुम्हें वो फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। चूंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो वॉल्यूम से स्टार्ट हो रहा है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब कोन के फॉर्मूले में क्या था, स्टार्ट में 1/3 आता था, यहाँ भी 1/3 आ रहा है। 1/3 उसका होता था पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ 1/3 है, पाई भी है, लेकिन आर जो है ना वो इतना आसान नहीं है। आर के लिए थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट लगा दो और उसके बाद इस तरह कर दो कि 1/3 पाई आर, आर इधर आएगा सारा और उसके आखिर में एच आएगा। अब आर में क्या आएगा, चूंकि हमारे पास दो रेडियस है तो हमारे पास आएगा R1 स्क्वायर, मतलब आप जो है वो टॉप वाले को R1 कह दो, ठीक है। अगर मैं इसको R1 कह देता हूँ तो ये मेरा जो है वो R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये R1 और R2 हो गए। अब आ जाओ जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं। R1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा भी रेडियस है तो हमारे पास R2 स्क्वायर हो गया, और उसके बाद मेरे पास प्लस है R1 और R2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना वो आइडेंटिटी की टाइप का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन बस यहाँ टू नहीं है, तो ये इस तरह का हो गया। 1/3 पाए ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 और फिर आखिर में एच है। अब आज जल्दी से जो है ना वो वैल्यूज डालते हैं और वो वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करते हैं कितना आ रहा है। 1/3 एज इट इज हो गया, उसके बाद मेरे पास पाई भी एज इट इज हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में मुझे जो है वो वैल्यूज डालनी है। रेडियस वन मैंने क्या लिया है, 8 लिया है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 64। अच्छा, उसके बाद आगे चलेंगे तो R2 कितना है, R2 है मेरे पास 6, तो 6 स्क्वायर इज 36, तो ये 36 आ गया। उसके बाद प्लस है R1 R2, मतलब 8 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6 48, तो यहाँ 48 आ गया। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हाइट कितनी है, हाइट आ रही है मेरी मतलब दोनों जो रेडियस है, जो मेरी फ्रस्टम है उसकी हाइट 9 आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, सही है। अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आ रहा है। एक काम मैं और कर सकता हूँ, 3 टाइम्स 1 इज 3, और ये जो है मेरे पास 3 टाइम्स 3 इज 9 हो जाएगा ना। तो बस अब ये इस तरह हो गया कि पहले मैं जो है वो 64 प्लस 36 और प्लस 48 ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये 148 हो गया, और 148 को फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर लिया, और फिर मैंने 148 को मल्टीप्लाई बाय पाई भी कर लिया। तो जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 1394, ठीक है। तो ये 1394 आ गया। तो इसको जो है ना मैं बिल्कुल इस तरह यहाँ लिख लेता हूँ, वॉल्यूम इज कमिंग आउट एज 1394। अच्छा, अब इसके आगे जो है वो 0.867 है, तो मैं इसको जो है 0.87 कर देता हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने टू टू डेसिमल प्लेसेस। और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर है सारे, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ तीन चीजें चाहिए थी, एक टॉप का रेडियस, एक बेस का रेडियस, और एक जो है वो हाइट ऑफ द फ्रस्टम चाहिए। फॉर्मूला यूज किया 1/3 पाई, कोन में आर स्क्वायर आता था, लेकिन चूंकि यहाँ आर एक नहीं है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ब्रैकेट क्लोज किया, एच आ गया। एच जो है वो हाइट ऑफ फ्रस्टम है, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है वॉल्यूम में ट्रू हाइट आती है बिल्कुल, तो ये ट्रू हाइट है 9 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट जो है वो टोटल सरफेस एरिया में आएगी, तो मैं वहां निकालूंगा उसको। तो वो जो वॉल्यूम के फॉर्मूले में मैंने प्लग इन की वैल्यूज और मैंने जो है वो अपना वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, तो वॉल्यूम इज कमिंग आउट एज 1394.87 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो था ना वो तो ओरिजिनली इतना ही था, लेकिन अब मैंने चूंकि फ्रस्टम का टॉपिक पढ़ाना है, तो मैंने ये सोचा कि यार एक काम ये कर लेते हैं कि इसी के साथ ना इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो सब भी जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि ये कि अगर फ्रस्टम का क्वेश्चन आता है तो हम जो है वो फॉर्मूले यूज करके जो है वो हम सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, और जो है ना वो टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। दोनों चीजें फाइंड कर लेते हैं, हमारा ये टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, समझो, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया में जो है वो आपके पास
जो है वो बेस और टॉप भी आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ जो है वो कर्व सरफेस एरिया आता है। तो अब कर्व सरफेस एरिया का भी मेरे पास फॉर्मूला है, जैसे कोन में पाई आर एल था, यहाँ भी मेरे पास क्या है, पाई है। और चूंकि यहाँ मेरे पास दो रेडियस है तो ये आर वन हो गया, आर वन प्लस आर टू हो गया, और एल हो गया। पाई आर एल जैसा ही बिल्कुल फॉर्मूला है, ठीक है, आर वन प्लस आर टू और एल हो गया। अब यहाँ वर्किंग ये है कि मुझे एल निकालना है, सही है। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास जो है वो एक टॉप की सरफेस है जो कि सर्कल है, तो वो हो गया पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके बाद ये कर्व सरफेस एरिया है जो कि पाई आर वन प्लस आर टू और एल के बराबर है, ठीक है। तो ये आर वन प्लस आर टू और मल्टीप्लाई बाय एल हो गया। एल इज द स्लांट हाइट जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है अभी। और फिर आखिर में जो है वो बेस आ जाएगी, तो बेस जो है वो मेरे पास आर टू है रेडियस, तो ये हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर। सही है ना भाई। तो बस अब मैं फॉर्मूले लिख दिए मैंने, वैल्यूज मुझे प्लग इन करनी है। अब मुझे एक चीज फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, वो है स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट तुम्हें पता है कैसे फाइंड होती है, स्लांट हाइट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब जरा जल्दी से देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग। मुझे ये स्लांट हाइट चाहिए ना, ये वाली। तो मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ से जो है ना एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो मैं इस तरह ड्रॉप कर रहा हूँ, सही है ना। ये मैंने बना दिया, तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन है ये तो 9 है, सही है। और ये जो छोटा सा बेस है ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, और यहाँ तक 6 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा। तो 8 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो स्लांट हाइट है उसके लिए जो मैं ट्राइंगल यूज करने वाला हूँ उसकी जो हाइट है वो 9 है। उसकी जो हाइट है वो 9 आ रही है मेरे पास, और जो बेस है वो 2 आ रही है, और मुझे स्लांट हाइट जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। और 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 4, तो 81 प्लस 4 जो है मेरे पास हो जाएगा 85, ठीक है। अब मैं इसको फिलहाल जो है वो स्क्वायर रूट में ही रख लेता हूँ, जब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा तो मैं फिर वहां फाइंड आउट कर लूंगा। चलो भैया, बाद जल्दी से प्लग इन करते हैं। पाई आ गया, सही है। आर वन कितना है मेरे पास, आर वन 8 है, और आर टू जो है वो मेरे पास 6 है, तो 8 प्लस 6 14 हो गया। तो मैंने जो है वो यहाँ 14 लिख दिया, और फिर स्लांट हाइट मैंने फाइंड आउट कर ली थी, तो यहाँ मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 85 कर दिया। अब जल्दी से सी एस ए फाइंड आउट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज करता हूँ, और ये वाली वैल्यूज जो है वो प्लग इन करके इक्वल्स टू दबा देता हूँ जल्दी से। तो पहले मैं करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 85, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 85 मैंने फाइंड आउट किया, तो ये आ रहा है तकरीबन 9.22। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 14 कर दिया, और फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय पाई कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 405.49, ठीक है। 496 आ रहा है। तो मैं इसको एक काम ये कर लेता हूँ कि इसको 40 राउंड ऑफ कर लेता हूँ प्रॉपर। तो ये हो जाएगा 405.5 कर देता हूँ, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस तक कर देता हूँ इसको। तो 405.5, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिस्टम। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया के लिए बस जल्दी जल्दी वैल्यूज दोबारा डाल देता हूँ। अब मुझे स्लांट हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास पाए, ठीक है। और रेडियस वन कितना है मेरे पास, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये हो गया 64 पाए। पहले सारे पाए ऐड कर दूंगा, बाद में पाई की वैल्यू डालूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पाए आ गया, और आर वन प्लस आर टू। अच्छा, बल्कि यहाँ तो पूरी वैल्यू प्लग इन कर देते ना, दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, डायरेक्ट डाल देते हैं। कर्व सरफेस एरिया तो हमने फाइंड किया हुआ है। ये कितना आ रहा है, 405.5 आ गया, सही है। और उसके बाद पाए आर टू स्क्वायर, आर टू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 36 पाए, ठीक है भाई। चलो भाई, अब जल्दी से काम ये कर लेता हूँ कि पहले 64 पाए और इसको 36 पाए को ऐड कर लेता हूँ, और उसको जो है वो डेसिमल में ले आता हूँ। ये आ रहा है 314.16, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 405.5। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 719.659। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, द टोटल सरफेस एरिया इज कमिंग आउट एज 719 कर देते हैं, ठीक है। 719 हो गया, और उसके बाद इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा
66 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 71966, और चूंकि ये टोटल सरफेस एरिया है तो दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूले यूज किए मैंने, फॉर्मूले इतने कोई मुश्किल नहीं है, तुम आराम से इनको याद कर सकते हो, इनको रिलेट कर सकते हो कौन के फॉर्मूला से, और वर्किंग भी कम हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये है कि तुम्हें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये तुम्हें लिखे हुए नहीं मिलेंगे, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है बच्चों को मुश्किल लगे फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूले मुश्किल लग रहे हैं तो फिर वो जो सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट है आप उससे बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, लेकिन यह है कि उसमें थोड़ी वर्किंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चंस जो है वो नए नए टॉपिक्स वाले मुझे मिलते रहे मैं तुम लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी आप लोग भी मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। बस अब थोड़ा सा ही टाइम है, हिम्मत नहीं हारो, नए टॉपिक्स की तरफ मत जाओ, अभी जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को रीइंफोर्स करते रहो। और बाकी नए टॉपिक्स का मतलब ये है कि जो चीजें ऐड हो रही है ना, नई नई आई हैं जो, उनको मत छोड़ना, वो लाजमी कर लेना, ठीक है भाई। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।